हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड। एंड आज हम लोग जो कंसेप्ट समझने वाले हैं वो है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आपकी क्लास 11 थर्ड चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें आपको कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ने होते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है बेसिस किसी बात का, जो बेसिकली एक फाउंडेशन है किसी भी चीज़ की। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो कुछ बातें हम अज्यूम करके चलते हैं। हम बेसिकली तीन बातें अज्यूम करके चलते हैं। आपको ये तीन बातें कभी भी स्पेशली लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों बातें जब भी आप अकाउंट्स बनाएंगे या फिर जब आप फ्यूचर में एक अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, तब बेसिकली ये बातें आपको अज्यूम करनी है कि हाँ भाई ये ऑलरेडी इन अकाउंट्स में फॉलो हुई हैं, आप फ्री हो इनको अज्यूम करने के लिए। सो हम बात को शुरू करते हैं। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको काम की लगती है ये, एंड अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें जिनको ये कंसेप्ट आसानी से समझने में हेल्प होगी। सो आगे बात शुरू करते हैं। सबसे पहली अजम्पशन है हमारी गोइंग कंसर्न। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखूंगा बात, आपको कंसेप्ट ओवर होते ही आपकी स्क्रीन्स पर जो एक्सप्लेनेशन है वो आ जाएगी। उस एक्सप्लेनेशन को आप लोग याद कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो बात करते हैं हम गोइंग कंसर्न की। गोइंग कंसर्न जो अजम्पशन है वो सबसे पहली अकाउंटिंग अजम्पशन है एंड एकदम बेहद सिंपल सा मतलब है इसका। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी कभी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आप ये अज्यूम करके चलते हैं कि इस बिजनेस की जो लाइफ होगी वो अनलिमिटेड होगी, ये कभी बंद नहीं करेंगे हम लोग। कभी भी अकाउंट्स जब आपके बनाए जाते हैं तो वो ये दिमाग में सोच के नहीं रखे जाते, ये सोच के नहीं बनाए जाते कि भाई ये जो बिजनेस है वो 5 साल में बंद हो जाएगा, 10 साल में बंद हो जाएगा। हर एक बिजनेसमैन, जैसे आप भी जब फ्यूचर में कोई बिजनेस या कोई काम शुरू करने की सोचोगे तो ये थोड़ी सोचोगे कि 10 साल बाद इसको बंद कर देंगे। सिंपली सोचोगे ना कि वी विल सक्सीड, वी विल अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ये हमेशा चलेगा। तो दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका फर्क ये पड़ता है कि गोइंग कंसर्न का सिंपल मतलब है कि भाई ये तो पता नहीं कि बिजनेस ये कब तक जाएगा, तो जो लाइफ है ना बिजनेस की उसके बीच बीच में अकाउंट्स बना लो। जैसे आमतौर पे हम बनाते हैं हर साल अकाउंट्स बना के देख लो कि बिजनेस की हेल्थ सही जा रही है या नहीं जा रही है। आप एग्जाम्पल यहाँ पे समझ के देखो भाई कि आपने मान लो एक बिजनेस शुरू करा ABC लिमिटेड का। जो बिजनेस है आपने 50 साल करा है, पूरे 50 साल के बाद जो बिजनेस है वो बंद हो गया। अब 50 साल के बाद आपने अकाउंट्स बनाए, पूरे 50 साल आपने कुछ नहीं करा, और 50 साल के बाद जब आप अकाउंट्स बना के रिजल्ट निकालते हो तो आपको होता है लॉस। तो भाई आपके तो 50 साल व्यर्थ हो गए, इससे बढ़िया तो आप कोई प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि भाई हर साल अकाउंट्स बना लो, दैट वुड बी ग्रेट। सो गोइंग कंसर्न होता है ये। आप अपनी स्क्रीन पे इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं एंड उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लर्न कर सकते हैं। अगली अजम्पशन की बात करते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है एक जैसा। कंसिस्टेंसी बहुत सरल सी एक अजम्पशन है जो कहती है कि आप साल दर साल अकाउंट्स के जो मेथड आपने इस साल लगाए हैं वही अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल लगाएं। क्योंकि अगर आप हर साल मेथड एंड टेक्निक्स चेंज कर देंगे तो अकाउंट्स को कंपेयर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के लिए समझो कि मान लीजिए आपको 10th क्लास में मिले हैं मार्क्स एंड 9th क्लास में आपको मिले थे ग्रेड्स। तो क्या आप ग्रेड्स को मार्क्स से कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट्स अलग है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन अलग है। इसी वजह से कंसिस्टेंसी हमें बोलता है कि भाई जब तक लीगली रिक्वायर्ड ना हो या एक बेटर प्रेजेंटेशन ना मिले अकाउंट्स की, तब तक अकाउंटिंग मेथड चेंज नहीं करना। इसके एक्सप्लेनेशन भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड यू आर basically supposed to learn this thing for your exams. Now we are going to talk about the accrual assumption. Accrual assumption बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा वर्ड है जो आपके पूरे अकाउंट्स में जब तक भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे भाई बहुत यूज होगा। एक्रूअल मतलब होता है कोई चीज एक्रू हो गई है, अराइज हो गई है, बात पे ध्यान देंगे। एक्रूअल अजम्पशन कहती है कि भाई कोई इवेंट जब हो जाए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने किसी व्यक्ति को सामान बेचा और वो सामान उधार में बेचा गया है, ठीक है जी। तो अगर वो सामान उधार में बेचा गया और पैसे नहीं मिले हैं तब भी आप उसको किताब में लिखें कि हमने इसे उधार में सामान बेच दिया है।
सिमिलर वे में आपको महीने का रेंट देना होता है, मान लीजिए 5 तारीख को। अब तारीख आ गई 5 अकाउंट्स में, अब 6 भी हो गई, 7 भी हो गई, 8 भी हो गई, आपने अभी तक रेंट पे नहीं करा, तो अकाउंट्स कहता है कि भैया इसको किताब में लिख लो, इसका नाम डाल देना रेंट ड्यू। इसको एक और नाम से जान सकते हैं हम, रेंट आउटस्टैंडिंग, पर वो आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ोगे तो वो अभी मैं नहीं यूज कर रहा हूँ वर्ड। भाई रेंट ड्यू लिखो, चाहे आपने पे नहीं कराया अभी, लेकिन ड्यू तो हो गया है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको अकाउंट्स में। सो एक्रूअल मतलब होता है कि जैसे ही कोई इवेंट हो उसको आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, भले ही सेटलमेंट ना हुई हो। सेटलमेंट माने पैसों की बात, ठीक है जी। इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है या कोई एग्जाम्पल आप पूछना चाहते हैं स्पेसिफिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, सो आप हमें इंस्टाग्राम पे GR_commerce पे DM कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन लोगों को ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।